हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस स्टोरीज। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मैं एक हेल्दी डाइट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आज मैं वही अपने हेल्दी डाइट पे वीडियो लेके वापस आया हूँ और इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि हेल्दी डाइट होता क्या है और हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, लाइक स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, घर पे हो या फिर अपने टीचर्स हो, हर कहीं पे हमें ये बताया जाता है कि हेल्दी रहने के लिए या फिर फिट रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट खाना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी डाइट दोनों सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की मतलब बहुत चाहिए होता है। चाहे वो आपके मतलब विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, ये सब कुछ चाहिए होता है और हमें अपने डाइट में ये सारा कुछ इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। तभी जाके आप एक अपनी हेल्थ को सही से संभाल सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और ज़्यादातर ये सब चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, लीन प्रोटीन्स हो, लेग्यूम्स हो, बीन्स हो, नट्स, होल ग्रेन्स, इन सब चीज़ों में हमें मिलती है। ये सब हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। पर्टिकुलरली कौन से फूड आइटम से हमें क्या क्या मिलता है, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक। तो उसमें मैं लिस्ट आउट कर दूंगा कि ये फूड आइटम में से प्रोटीन मिलता है, इसमें से कार्ब्स आएगा, इसमें से हेल्थी फैट्स मिलेंगे, इसमें से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, वो सब मैं डिफरेंशिएट करके एक लिस्ट बना के अपने और एक वीडियो बनाऊंगा बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो आज हम बस बात करेंगे कि हेल्दी डाइट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली ऑन एन एवरेज लाइक चाहे बिगिनर्स हो जिन्हें आइडिया नहीं होता है हेल्दी डाइट का मतलब, उन्हें बस यही समझ में आता है कि हमें एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाना है अपने डाइट पे, बॉइल्ड फूड्स खाना है, शुगर को एकदम से अवॉइड कर देना है, आइसक्रीम को छूना भी नहीं है। ये सब आइडियाज रहते हैं। लाइक हमें जो खाने का चीज़ें मतलब पसंद होता है उन सबको अवॉइड कर देते हैं। यही होता है। मैंने भी शुरू में वही चीज़ किया हुआ था। लेकिन एक्चुअल में हेल्दी डाइट होता क्या है? हेल्दी डाइट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। आप फील कर सकते हो कि मतलब आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आप खुद फील कर सकते हो। ये सब चीज़ें होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हेल्दी रहते हो। ठीक है। कैसे करना है ये सब, मैंने इसके लिए एक नोट्स भी बना के रखा हो, क्या पता कहीं अगर मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूँ। तो पहले क्या होता है, अपना डेली कैलोरी इंटेक। ठीक है। अपनी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए होता है पर डे, उतना खाना तो पड़ेगा ना। वही सब एनर्जी हमें फूड आइटम से ही मिलती है। एक फूड सोर्स में, एक फूड आइटम में जितनी भी कैलोरीज होती है उतना ही एनर्जी फूड हमारी बॉडी को देती है। ठीक है। सपोज हम पूरे दिन भर में अगर 2000 कैलोरी का फूड आइटम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को 2000 कैलोरी की एनर्जी फूड आइटम से मिलती है। तो हमें अपना कितना कैलोरी इंटेक करना है, कितना खाना है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बारे में कैसे आइडिया होगा? दो चीजें हैं। एक होता है BMR जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी रिक्वायर्स इन रेस्ट। जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई बाहरी काम नहीं कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का हो या फिर कोई एक्टिविटी हो, वर्कआउट्स हो, डांस हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एट रेस्ट में भी, अभी अगर आप सो भी रहे हो ना तो आपकी सांसें चल रही है, आप सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी में ब्लड मूवमेंट्स हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। इन सब के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होता है ना। तो उसके लिए जो नॉर्मल चाहिए होता है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और दूसरा चीज है TEE, दैट इज टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये सारा काम हो जाने के बाद भी आप ऑफिस का काम करते हो, पढ़ाई करते हो या फिर खेलने जाते हो, आप वर्कआउट करते हो, आप कुछ भी करते हो, पूरे दिन भर में आपकी बॉडी जितनी एनर्जी यूज करती है उसको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आपको अगर अपना वेट मेंटेन करना है तो आपकी कैलोरी इंटेक शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसी को मेंटेनेंस कैलोरीज भी कहते हैं। अगर आपको वेट गेन करना है तो योर कैलोरी इंटेक शुड बी स्लाइटली मोर देन टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है देन योर कैलोरी इंटेक शुड बी लिटिल लेस देन योर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। कोई मतलब बहुत लेस कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें
थोड़ा इनिशियली हमें लिटिल लेस करके, सपोज 100 कैलोरीज, वहां से स्टार्ट करना चाहिए इनिशियली। धीरे धीरे आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या होता है, हमें क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए। अपनी पूरी दिन भर का कैलोरी भी मतलब कंप्लीट हो जाए और एनर्जी भी मिले, बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिले, हमें वैसा फूड खाना चाहिए। तो फिर क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हम खाएंगे जरूर या फिर पिएंगे जरूर, उससे हमें कैलोरीज तो मिलेगा ही बॉडी को, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, और होता भी है तो लाइक वेरी लिटिल अमाउंट, उससे बॉडी को कुछ ज्यादा फायदा होगा भी नहीं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, लिक्विड कैलोरीज, उसमें काफी मतलब सारे कैलोरीज होते हैं, लेकिन उसमें खास कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। अल्कोहल्स, पिज्जास, आइसक्रीम्स, बर्गर्स, इन सब चीज़ों में जो हमें बाहर मिलता है, इनमें से मोस्टली सब प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं, जिसमें कैलोरीज भरे पड़े होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट, द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, क्वालिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट सब मतलब कुछ अच्छा नहीं होता। इन सब चीज़ों को हम जितना अवॉइड कर सकें उतना बेटर है। अभी और भी हेल्दी, जैसे कि केक्स बोल दीजिए, कुकीज़ बोल दीजिए, डोनट्स बोल दीजिए, प्रोसेस्ड मीट्स बोल दीजिए, इन सब में कैलोरीज होते हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नॉट दैट गुड। हाँ, अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपको पता है आपकी कैलोरी इंटेक कितना है, आप कितना सामान यूज कर रहे हो, आप किससे क्या बना रहे हो, किसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको आइडिया रहता है, तो वो आप मतलब मेजर करके आप बना सकते हो। अभी अगर फॉर एग्जांपल आप घर पे पिज्जा बना रहे हो, तो उसका जो होल बेस होता है, चाहे आप आटे से बनाओ या मैदे से, आपको पता होता है कि आपको कैसे बनाना है, आप किससे बना रहे हो, आप जिससे बना रहे हो उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में आपको आइडिया रहता है, तो आप घर पे बना के आप खा सकते हो। आप जो टॉपिंग्स डालोगे, वेजिटेबल्स डालोगे या फिर चिकन डालोगे या फिर उसमें आप मशरूम डालोगे, पनीर डालोगे, कुछ भी डालो, उसमें आपको आइडिया रहता है। तो आई वुड से लाइक अगर आपको पिज्जा खाना है घर पे बनाइए, और अगर क्रेविंग्स हो रही है आप कभी कभी ऑर्डर कर सकते हो, बाहर जाके खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब आप रेगुलरली पिज्जा खाना लगोगे या फिर डोनट्स खाने लगोगे। ये सब इन सब में से आपको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा बॉडी को। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ, उसमें खाना क्या चाहिए। आपके पूरे दिन भर में जितने भी आपके कैलोरी इंटेक्स होते हैं, वो सारे कैलोरीज आपको आपके कौन से फूड सोर्सेज से आने चाहिए। मेनली प्रोटीन सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, फैट सोर्सेज और विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, ये सारे अगर हमारे डाइट में इंक्लूडेड हैं, तभी हम उसको एक हेल्दी डाइट या फिर बैलेंस डाइट बोल सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज सबको यही लगता है, लाइक सबको नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें आइडिया नहीं होता है या फिर बिगिनर्स होते हैं, शुरू में स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स एकदम से कट कर देते हैं। प्रोटीन्स कितना लेना होता है उन्हें आइडिया नहीं होता है। कौन सी फूड आइटम्स में क्या विटामिन से क्या न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को जा रही है, उसमें कोई आइडिया नहीं होता है। बस एक चीज़ वो सोच के निकलते हैं कि अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कार्ब्स और फैट्स में कट डाउन कर देना है। उस हिसाब से जितनी कैलोरीज खानी चाहिए वो उतना खा रहे हैं या उससे काफ़ी कम खा रहे हैं, उसका भी आइडिया नहीं होता है। तो ये बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना हो गया। तो हमें ये बस आइडिया होना चाहिए कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स ये सारे कुछ इंक्लूड करें। प्रोटीन ही तो हमारा मतलब मसल बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी में हो, तो आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स ऑलरेडी प्रिजर्व्ड हैं उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रोटीन। मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है। आप मतलब सुबह से लेकर रात तक आप जितने भी काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, आपको एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट कट कर दोगे तो कहाँ से मिलेगा। फैट्स भी हेल्दी होते हैं। अनहेल्दी फैट्स होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फूड सोर्सेस हैं जिनसे हमें हेल्दी फैट्स मिलती है, जिसका अपनी बॉडी को काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जो कि हमें खाना चाहिए। पनीर में हेल्दी फैट रहता है, वो सब हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, उसे हम कट नहीं कर सकते। और काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स, अभी जब आप सब्जी वगैरह खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, नट्स खाते हो, ग्रेन्स खाते हो, इन सब में विटामिन मिनरल्स भरे पड़े हैं, प्रोटीन मिलती है, कार्ब्स मिलते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में ये सब इंक्लूड करते हो तो धीरे धीरे
आप अपने पूरे दिन में आपका जितना भी मतलब ये सब मेजर फूड कंटेंट्स हैं जिसमें से न्यूट्रिएंट्स आती हैं वो भी आपका पूरा हो जाएगा। आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी को कोई डेफिशिएंसी नहीं होगा, आपकी विटामिन लेवल अप रहेगा, आपको सारे मिनरल्स मिलेंगे, आपकी कार्ब फैट सब अप रहेगा। इन टर्न आपकी बॉडी को प्रॉपर हेल्दी मिलेगा, आप हेल्थ रहोगे, आप फिट रहोगे, आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर सकते हो, अपने काम में कंसंट्रेशन कर सकते हो, वर्कआउट करते हो या फिर जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा टाइम टू टाइम। तो इसीलिए ऑलवेज ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब आप इंक्लूड करो। नॉर्मली मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं पर डे लाइक 35% प्रोटीन लेता हूँ अपनी डाइट में, 40 to 45% कार्ब लेता हूँ और 25 to 30% फैट्स लेता हूँ। कार्ब्स और फैट्स के साथ मैं खेलता रहता हूँ, आप भी खेल सकते हो। और मैं प्रोटीन हमेशा कोशिश करता हूँ कि 35% मिनिमम मैं लूँ। मतलब मैं अपने टोटल डेली कैलोरी इनटेक का बता रहा हूँ। सपोज 1000 कैलोरीज मेरा डेली कैलोरी इनटेक है, तो उसमें से 35% लाइक 350 कैलोरीज मेरा प्रोटीन सोर्सेस होने चाहिए। उस हिसाब से कार्ब्स का 45% अगर आप ले रहे हो तो 450 कैलोरीज अराउंड मेरे कार्ब्स से आने चाहिए, और बाकी जो 20% बच गया है वो मैं फैट्स में डिवाइड कर देता हूँ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताना भूल गया, सोल्यूबल फाइबर्स को भी अपनी बॉडी में कम मात्रा की ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरी है। क्या होता है उससे? डाइजेशन में हेल्प होता है, इजी डाइजेशन के लिए हेल्प करता है फाइबर्स। इसके अलावा उसके बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जो मतलब आई कैचिंग बेनिफिट बोलते हैं वो होता है कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन में हेल्प करेगा तो इन टर्न इन लॉन्ग रन आपकी हेल्थ भी बेहतर होते होते जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आई थिंक मैंने अपना सारा पॉइंट्स कवर कर लिया है। आप ये वीडियो देखिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने फीडबैक्स दीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो उसका भी आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए। थैंक यू, गुड नाइट।